बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, एक साथ इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती नुमाइंदों ने PTI रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से आज मुलाकात की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाकायदा कानून बनने के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा, और जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है PTI और हुकूमत के माबैन, उसके क्या हालात होंगे ईद के बाद? सबसे पहले तो जी, दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज ईद मनाई गई, सबको मेरी जानिब से, तमाम टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला ऐसी बहुत सी ईदें लेकर आए सबके लिए, और खैरियत के, अच्छे आफियत के दिन लेकर आए। और कल ईद मनाई जा रही है पाकिस्तान और कई दीगर ममालिक में, तो पेश की ईद मुबारक। और आज जो है वो, इससे पहले कि मैं ज़रा सियासत पे बात करूं, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त, मेरे ज़ाती एक बहुत मेहरबान, शफीक और एक हमागीर शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसको तमाम लोग बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत इज़्ज़त करते थे, जो आज के दौर में शायद ऐसे लोग नहीं होते, कम होते हैं, और जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता शायद जा रहे हैं। आज सुबह उनका इंतकाल हुआ, अनवर बेग साहब, सेनेटर अनवर बेग साहब। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अनवर बेग साहब जो हैं वो सेनेटर रहे, लेकिन 2003 से 2009 तक, लेकिन सेनेटर और ये तमाम अल्फाज उनकी ज़ात के लिए बहुत छोटे, वो इससे बहुत बड़े थे। और चाहे वो सहाफ़ी हों, हमारे दोस्त मीडिया से हों, चाहे वो यहाँ पे उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो तमाम डिप्लोमेटिक सर्कल्स हों, चाहे वो अस्करी हलकों से ताल्लुक़ हो, फ़ौज से ताल्लुक़ हो, तमाम लोगों में अनवर बेग साहब की बहुत इज़्ज़त थी और वो बहुत शफ़क़त से पेश आते थे। और हर एक को ये लगता था कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे, तो हर शख्स को यही लगता था कि वो सबसे ज़्यादा उन्हीं पे मेहरबान है। तो आज बहुत बोझल, बहुत ही बोझल, और मतलब है कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको अपनी ख़ास पनाह में रखे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बड़े करीब थे, और जब आखिरी दिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब यहाँ पे मुलाकातें हुई, शाम को वो शहीद हुई, उस दिन सुबह अनवर बेग साहब उनके साथ डिप्लोमेटिक यहाँ पे मुलाकातें हो रही थी सरीना में, तो वो साथ साथ थे उनके। कुछ अरसे के लिए वो फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी को भी देखते रहे, और लेकिन अक्रॉस द बोर्ड उनकी बहुत इज़्ज़त थी। सारे पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं मुख्तलिफ, तो शायद उनके लिए उस तरह से बात नहीं की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन सब अंदर से, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, क़यादत हो, तो सब जो है वो दुखी हैं। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए। वो यहाँ पे कई मुल्कों के जो हैं वो कौंसल जनरल भी थे एजाज़ी, तो कमी उनकी महसूस होती रहेगी हमेशा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जितने लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सूरह फातिहा पढ़ के और 4 कुल पढ़ के उनके लिए दुआ करें। अच्छा, अब पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत फंस गए हैं सब, और इसको इसमें देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास एक कागज़ आ गया है, जो मैंने कल भी बात की थी, वो कागज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये था ना कि किसी ने बात की है, किसी ने वादा किया है, किसी ने कुछ कहा है, एक कागज़ उनके पास आ गया, और वो कागज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें 14 तारीख को इलेक्शन होना है।
मगर अब इलेक्शन कैसे होना है ये किसी को नहीं पता, होना है। और ये एक अचीवमेंट है ना कि आपके पास पेपर, एक वो पहले तो ज़बानी कलामी बात हो रही थी ना कि जी होगा नहीं होगा, होगा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और वो बंदयाल साहब का है, उमरता बंदयाल साहब का, जिनके साथ तमाम जज साहिबान इत्तेफाक नहीं करते, ठीक है। और ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल है ये मामला। अब इसको इम्प्लीमेंट, यानी अब आप ये देखें ना कि छुट्टियां हो गई, तातीलात हो गई, लेकिन निगरान हुकूमत मौजूद है अपनी जगह। अब जो मर्जी आप करते रहें, पंजाब की निगरान हुकूमत है और फ़ाल है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है और फ़ाल है, फाल है। ठीक है। तो अब इसको कैसे देखना है, क्या करना है? मुज़ाकरात तो मुझे नहीं लगता कि कोई मूड है होने का। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ना कल क्या हुआ है तमाशा। कल ये हुआ है कि पहले तो उधर से उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं, तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगान आ जाएं। तो नुमाइंदगान पहुंच गए, ठीक है। पीपल्स पार्टी से भी चले गए, मुस्लिम लीग नून से भी चले गए, पीटीआई से भी चले गए, सब चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो जब फजलुर रहमान साहब की तकरीर शुरू हुई, फजलुर रहमान साहब ने तो खुल के बात की। वो तो बात जब करते हैं फजलुर रहमान साहब, तो वो मैंने कल भी कहा था, मैंने वो मजाहन बात की थी उनसे। ताल्लुक ऐसा है फजलुर रहमान साहब से कि वो नाराज मुझसे कम कम ही होते हैं। तो मैंने कहा था कि वो राना सनाउल्लाह साहब जैसे कुछ करते नहीं है ना, डराते हैं, बहुत शदीद डरा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब का डराना ही काफ़ी होता है। तो वो डरा देते हैं, करते हैं नहीं है वो, उनकी बात में जो जो गरज होती है ना। तो उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने तो कहा कि ये अदालत के बारे में कि हम तो मानते ही नहीं है, और आप हमें बुला सकते हैं तो हम आपको बुलाएंगे, आप कौन होते हैं बुलाने? ये लाइव गई, और इसके ऊपर कोई तौहीन और कुछ नहीं हो सका। और ये मैं सिर्फ एक चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, बतौर अदारा, ठीक। यानी बतौर अदारा है ना। आज वो चीफ जस्टिस हैं, कल दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, फिर तीसरे होंगे, तो ये मिसाल दी जा रही होगी ना उस वक्त के भी, उस वक्त ये हुआ था तो ये क्या हुआ था। और फिर जब ऐसी सूरत हाल बनती है ना, तो फिर देखें फिर लोगों का मिजाज जो है, अब बहुत सारे ऐसे लोग, मैं आज मेरी मिसाल के तौर पर बात है, उमर अता बंदयाल साहब से वो उनके फैसलों से सख्त नाराज थे सही। कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब के जब फैसलों के साथ ये हो रहा है, तो वो जो उमर अता बंदयाल साहब दूसरी सोच वाले इधर जा रहे हैं कि यार एक मिनट, ये तो यार कल को ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो ये मेरा मेरा ख्याल है कि ये दिन कल को देखें ना, फाइज ईसा साहब हमारे इंतहाई मोहतरम, उन्होंने आना है। तो ये मेरे ख्याल से सब ने बैठ के देखना है कि ये जो ईद की तातीलात हुई हैं, इसमें सब ने देखना है कि यार एक मिनट जरा बाहर आए तो कैसे आए और किस शक्ल सूरत के साथ सामने आए, ताकि ये बहरान आगे ना बढ़े। अब इसमें जो है वो तो एक तो ये बात ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो यानी जो बड़ी एक अजब सी बात है वो ये है कि एक तो ये के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सके। अच्छा, जब जब फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की, और फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की और मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, तो उसके बाद वो तमाम शख्सियात जो थीं, जो कि अदालत में मौजूद थीं, और जो पहले तो था ना, मानते नहीं है इस अदालत को, मानते हैं नहीं है, मानते हैं, मानते नहीं मानते, फिर लेकिन वो चले गए। लेकिन जब जब उधर से नवाज शरीफ साहब ने, और जाहिर है कि फजलुर रहमान साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने जब बात की तो फिर वो वापस आ गए, और वो फिर उसके बाद ही बात हुई तो हम तो मानते ही नहीं है। फारूक नाइक साहब भी वापस आ गए, सब वापस आ गए, सारी जो मुस्लिम नून के रहनुमा भी थे जो अदालत के सामने मौजूद थे, मानते हैं लेकिन मौजूद थे क्या। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने सख्त की और उसको खींच लिया वापस, तमाम मामलात को। तो अब मामला जो है वो फिर, अच्छा मुज़ाकरात वगैरह जो हैं वो इसलिए नहीं होंगे कि ये ऐसे ही होगा जो कल अदालत में हुआ ना। हतमी फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है, और नवाज शरीफ साहब किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें, और इमरान खान भी किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें नवाज शरीफ साहब से, या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें। ठीक। बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो ये इमरान खान को पाकिस्तान की जो सियासत है उससे हमने बाहर करना है, ये हमारा मकसद है। तो ये फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे, ठीक है ना। तो और किस बात पे होंगे? तो मतलब इलेक्शन 14 मई को होगा, कैसे होगा,
और ये अब आज कानून बन गया, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब अदालत इसके ऊपर खामोश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तातीलात पे नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे होती है। कुछ अदारे होते हैं ना जो 24 घंटे, जैसे ईवान सदर 24 घंटे होता है, मतलब जहां प्रेसिडेंट है। कुछ अदारे इसी तरह से, मतलब आर्मी चीफ का ऑफिस है, मतलब 24 घंटे है, ठीक है। मतलब कुछ ऑफिस पे 24 घंटे होते हैं वो। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे होती है। वो जहां पे होते हैं वहीं पे जो है वो एक्शन हुआ, वहीं उनकी सारा, मतलब कुछ ऑफिस को आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो 24 घंटे। तो अब उसमें यह है कि, लेकिन यह है कि वो कानून बन गया। अब अदालत ने स्टे दिया हुआ था, कानून बन गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, और आगे जाके वो बेंच कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या सूरत-ए-हाल, वो उस अदालत के फैसले का क्या बना, क्या वो अपना फैसला असर्ट नहीं हो सका। वो फैसला जो कि ये, यानी जो इसको बिल भी बना दिया जी। और 27 तारीख तक ये मामला, 27 तारीख तक क्या और सूरत-ए-हाल डेवलप होती है हम नहीं जानते, लेकिन ये फैसला जो है, इसको इंप्लीमेंटेशन इस पे नहीं हो पाई। अच्छा, उधर से जो नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनके लिए एक उनकी मुलाकात की आज खबर मरीम औरंगजेब साहब ने बताया कि उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की वली है मोहम्मद बिन सलमान साहब से। तो लेकिन उसमें यह है कि वो मुलाकात तो एक इशू नहीं है। इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस मुल्क में आना था आज से कई माह पहले। ये अदालत की तकसीम अदालत में होना, इसका नुकसान नवाज शरीफ साहब को के लिए है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अदालत अगर, तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि देखिए ये बेंच बैठा तो उन्होंने रिलीफ दे दी, ये हुआ था। और हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ साहब उसमें मतलब बिल्कुल 4-5 बातें उनसे उनके रुफका ने की थी, जिसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोगों का भी कोई मूड नहीं है जेलों में जाने का। वो कहते हैं अदालत कौन होती है, ये अदालत वो होती है जिन्होंने जमानतें दी हुई हैं सबको, तो ये वो होती हैं अदालतें, ठीक है। डॉक्टर शहबाज गिल चले गए हैं पाकिस्तान से, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अमेरिका में अगर वो हैं तो उनको मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा जी, तो ये अब मसला ये है कि ये तो वो उनके केसेस, फिर ये बेंच आगे, फिर उस पर लोगों की तनकीद, पीटीआई खड़ी होगी फौरन, ये देखें ऐसे हुआ था, ये इसलिए किया गया था, ये किया गया था। फायज ईसा साहब भी जो है वो किसी कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहेंगे, ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहेंगे। हर एक का अपना मिजाज है, मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना मिजाज है, ठीक है। वो जो नई इस्टेब्लिशमेंट का अपना मिजाज होता है। जरदारी साहब ने जो बात कही थी ना एक दफ़ा, जी जी, उस वक्त तो देखें उसके दो हैं। उन्होंने कहा था कि तुम चले जाओगे, हमने रहना है, याद है, इस तरह करके जुमला कहा था। उस अब जुमले को दूसरे अंदाज में आप कहें ना कि वो जो है जरदारी साहब, वो तो देख चुके हैं ना, ये सियासतदान तो देख चुके हैं मामलात को कि कैसे है क्या है। वो उनका अपना सिलसिला है। आज किसी ने कह दिया आज इनके साथ रहो, फिर दूसरा आएगा नहीं, अलग हो जाओ, तीसरा है। वो अपने अंदाज से सोचते हैं, और इस वक्त मैं ये बात जोर दे के कह रहा हूं कि वो सब अपने अंदाज से सोच रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। वो बज़ाहिर ही होता है कि जी अच्छा कोई आए तो बात की, लेकिन आप गैर हाजिरी में जो बात हो रही होती है वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट को भी इल्म है कि वो अपने अंदाज में सोचते हैं, और बड़ा तेज़ दिमाग होता है सियासतदानों का भी। वो ऐसे नहीं कि वो जो है आप उनको बिल्कुल ही, तो वो अपने अंदाज में देख रहे हैं चीज़ें। अब इसमें इशू ये है कि उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ साहब को के लिए जो असल मामला है अटका हुआ, वो ये है कि उनको वापस आके, और उससे पहले पहले इमरान खान ने सियासत से बाहर हो जाना था या नाहल हो जाना था। उसके बाद एक उनके मुकदमात ख़त्म हो जाने थे, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड हो जानी थी, उसके बाद वो इलेक्शन की कैंपेन चलाते। अब ये बात हो रही है कि चलें जी, चलें 14 मई नहीं तो चलें जून, जून नहीं तो चलें जुलाई, इस तरह हो रही है ना बात आगे पीछे। इसमें भी नवाज शरीफ साहब फिट नहीं हो रहे हैं ना, क्योंकि उससे पहले पहले इमरान खान को क्या, फिर तोशा खाना, वो जज ही चेंज हो गए जी, देखिए ना, वो यानी जज चेंज हो गए, तो अब नए सिरे से शुरू होगा, क्या होगा क्या। तो मसला ये है कि यहां पर अब ये मामला फंसा हुआ है। अच्छा, वो कुछ नहीं, पैसे आ रहे बाहर से, आईएमएफ से नहीं, आईएमएफ को वो बाहर से बरादर मुल्कों के पैसे ही नहीं आए अभी तक। हमें पता तो चले ना, वो आज कल परसों महीना 6 महीने वो कब आएंगे,
वो कब उधर जाएंगे, कब उसके बाद वो IMF का मुआहदा होगा स्टाफ लेवल का, वो बहुत ताखीर हो जाती है ना चीज़ें, फिर तनाव की तरफ चली जाती है, फिर लोग बेज़ाब्ता फटीग में आ जाते हैं, लोग फिर थक जाते हैं। फिर इसी तरह से जो टिकट्स गए हैं, जो PTI के टिकट जिसमें हमाद अजहर साहब को टिकट नहीं है, फवाद चौधरी साहब के पास, फवाद चौधरी साहब के पास नहीं, हमाद अजहर साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब, शहबाज गिल साहब के पास भी नहीं। लेकिन नहीं, देखें मैं आपको बताऊं इसमें बात, एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सी शख्सियात जो हैं वो मैं भी चूंकि कहीं हम भी देख रहे हैं कि क्या ये हो रहे हैं इश्यूज और गिरफ्तारियां और ये सारे मामला, बहुत सी शख्सियात जो हैं वो ऐसी हैं जो जिन्होंने यानी क्योंकि मतलब इसको इस तरह से समझे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई रिलीफ दिलवाया, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया। एक शख्सियत ने जिनका नाम है फैसल वाउडा, तो बहुत सी शख्सियात जो हैं वो फैसल वाउडा साहब से राब्ते में आई इन दिनों में। ये जो हम नाम ले रहे हैं ना जिन शख्सियात के, इनमें ही समझें कि इसी लेवल पे आ, और उन्होंने फैसल वाउडा से साहब से कहा कि जी आप ज़रा अपने कॉन्टेक्ट्स को और अपनी जो आपकी जान पहचान है अगर किसी जगह, तो हमें हमारे लिए मसाइल ज़रा कम करें। तो फैसल वाउडा साहब, ये नहीं कि फैसल वाउडा साहब ने कोई उनकी बेल करवा दी है और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो जो होते हैं ना कुछ इश्यूज़ कि भाई मतलब है कि कोई ज़्यादा मसाइल ना ख़राब हों, ये ना हो, तो उसमें फैसल वाउडा साहब ने रोल प्ले किया और वो फैसल वाउडा साहब से राब्ते में भी हैं। ठीक। और इस बात का खान साहब को इल्म है? डॉक्टर खान साहब को इल्म होना चाहिए। अब तो मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये शख्सियत जो काफ़ी सारी शख्सियत जो जिनके मसाइल कुछ कम हुए हैं, तो उसमें फैसल वाडा साहब से उनकी बात हुई है। सही, मेरे सामने भी हुई है, कुछ ने तो मेरे सामने भी की बात तो लेकिन ठीक है, वो मतलब फैसल वाडा साहब तो नहीं गए ना, मतलब वो किसी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, और इमरान खान साहब के साथ भी मतलब एक हद तक उन्होंने कहा कि आसपास के लोग हैं और वो ऐसे हैं ऐसे, लेकिन वो फैसल वाडा बार एनीवे। अच्छा, तो डॉक्टर शहबाज गिल भी चले गए जी। अच्छा, अब ये देखें ना कि अब ये सूरत हाल, इस सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब के जहन से सोचें कि उनकी हुकूमत है और उनके भाई हैं, अब सबकी खबरें आ रही हैं जरदारी साहब यहाँ ईद मनाएंगे, वो यहाँ ईद मनाएंगे, नवाज शरीफ साहब जद्दा में मनाएंगे, मौलाना साहब यहाँ मनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब कहाँ मनाएंगे हमें अभी तक नहीं पता। लाहौर तो गुजर गई नहीं, तो लाहौर में क्यों है? पहले तो उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता कि सियासी हालात बड़े दगर गु हैं, तो आज तो उनको चले जाना चाहिए था ना, कल रात को जी। कल रात को तो उनको चले जाना चाहिए था, तो क्या वजह है कि वो नहीं गए? ठीक है, तो मतलब इस उनकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ है ना मसला कि मतलब कोई ऐसा मामला हुआ है कि जो नहीं नवाज शरीफ साहब कह रहे कि भैया ये आपने क्या क्या यहाँ पे क्या, ये 85 लोग बैठे हुए हैं, सारा इशू है सब, और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो वहां से आके जलसे भी वो करें, मतलब जेलों में भी वो जाएं, फला ये भी वो हो, फला भी वो हो, क्राउड को, और वो बाकी जो हैं वो सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से, और वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब ना सियासी तौर पे इमरान खान साहब के लिए ना उनको ख़त्म कर सके, ना जो है इमरान खान साहब को मतलब कुछ भी एक्चुअली नहीं हुआ ना, कोई भी मैनेज नहीं हुआ। अच्छा, वो जो अदालत है, अदालत का देखिए, जैसे मैंने कहा ना, सियासतदानों का अपना जहन है, ये जज साहिबान का अपना जहन है इस वक्त। अब ये फीलर आ रहा है ना, ये फीलर एक आना शुरू हो गया कि एक मिनट यार, चीफ जस्टिस को कॉर्नर किया जा रहा है, ये ज्यादा होगा ना तो बाकी जज साहिबान की तरफ होना शुरू होगा, इनको क्यों कॉर्नर? वो मिजाज, लोगों का मिजाज होता है ना कि यार क्या 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 चक्कर है। अब किसी का ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुस्लिम लीग नून और PDM का एक एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस चल रहा था, बिल्कुल, जब जिस लम्हे वो उनका एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस खत्म हुआ तो लोगों के अंदर उनकी वो खत्म हो गई, उन्होंने कहा एक मिनट है, यही अदालतों में भी है, बाकी इदारों में भी है कि जी एंटी स्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव लेके पॉपुलैरिटी होती है ना, लोग पसंद करते हैं कि यार एक दबंग है। द मोमेंट दे रियलाइज कि यार एक मिनट ठहर जाओ, दबंग तो असल में ये नहीं ये है तो वो लोगों का मिजाज तो ये हर जगह पे मौजूद है। तो इसलिए जज साहबान भी देख रहे हैं ना कि पब्लिक पर्स कहां जा रही है इस वक्त, वकला क्या बात कर रहे हैं, कैसे हो रहा है क्या, और मगर तो इसी तरह से इसलिए ये एक बड़ी अनसर्टिनिटी के दिन है, गैर यकीनी के दिन है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छा है कि सब अपनी अपनी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, सब अपनी अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं और क्या करेक्ट भी करेंगे डॉक्टर साहब। करेक्ट नहीं, करेक्ट देखिए बातचीत तो नहीं होगी,
डायलॉग तो मुज़ाकरात नहीं नहीं होगा, होंगे। नहीं मुज़ाकरात नहीं होंगे। कैसे सही। मुज़ाकरात किस बात है? वो कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासत से आउट करने, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं इनके साथ हाथ नहीं, अच्छा इमरान खान साहब के हाथ तो अदालत का फैसला लग गया ना। अब अदालत का फैसला अगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो इमरान खान का इशू थोड़ी है ये तो बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इशू बन गया है हम्म। कि भाई आप क्या लोग देखिए ना, फैसला वो आगे पीछे जाते हैं, इमरान खान को तो कुछ भी नहीं हो, इमरान खान तो खामोश रहते हैं। ये तो अदालत कि ये फैसला ये नहीं था, ऐसे था, ये नहीं था, उन्होंने कहा मफाहमत कराएं, सिराजुल हक साहब पहुंचे, उधर से वो जो शखावर साहब पिटीशन की आई और उन्होंने कहा जी मुफाहमत का रास्ता निकालें। अदालत ने भी कहा कि अच्छा बातचीत शुरू की, उधर से वो आ गए, उन्होंने जबरदस्त कर दिया सारा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कैसी बातचीत भाई, हम तो मानते ही नहीं है इसको सियासत से आउट करो और कोई बातचीत नहीं होगी। उधर नवाज शरीफ ने कोई बातचीत नहीं होगी, तो सारा मामला खत्म ठुस। तो अब मसला ये है कि अब इमरान खान साहब ने ये ईद के दिन गुजारने हैं, उसके बाद वो ये अलगार करेंगे वापस आके। अच्छा जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले वो उनसे राब्ता दूसरी जमातें वगैरह कर रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई खास कामयाबी होगी। और वो इमरान खान साहब से वो दिल में थोड़ी सी उनके है कि हमें टिकट नहीं मिला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त उनमें से कोई भी अफोर्ड करेगा इमरान खान को छोड़ना, हो ना छोड़ेगा, ठीक है ना छोड़ेगा। और एक मजाक वगैरह उड़ता रहेगा और ये होता रहेगा, लेकिन वो आके उसी तरह से जवाब देंगे तो वो बात खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे खान इमरान खान की मर्जी है, नहीं मिला टिकट तो नहीं मिला, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा बुजदार तेरा नाम रहेगा। देखिए जो बात निकल गई ना वो बस हो गई खत्म। एक तुक्का लगता है, क्या लगता है खुदा जाने पर, कुछ हो जाता है। जो वो जरदारी साहब कहते हैं इसकी जबान काली है, कुछ और हाँ हाँ, कई लोग वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं डॉक्टर शाहिद ने बात की थी तो जुबान काली है, बंद कराओ शो इसका। जरदारी साहब ने इस तरह करके नहीं शो बंद कराया, उन्होंने किसी महफिल में कहीं कहा इसकी जुबान काली है। मियाँ साहब को भी तासुब दिया हुआ लोगों ने कि इसकी जुबान काली है। सही, अजीब मसला है। शहबाज शरीफ पे नजर रखें, शहबाज शरीफ पे नजर, वो वाकई में हो गया, वो कहते जुबान का इसकी जुबान काली, शो बंद कराओ। तो अच्छा, तो 12 तो जब वो उधर फंसे हुए हैं, वो उधर फंसे हुए, मैंने कहा था नवाज साहब वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब नहीं है, और सारे शो में तो दिसंबर में आ जाएंगे, आने वाले हैं, वो ये हो गया, नहीं है नवाज साहब। और मरीम नवाज साहबा जो है मरीम नवाज, इमरान खान साहब अगर तजिया है, इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे पाकिस्तान के तो मरीम नवाज साहबा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और क्या बिलावल साहब के चांसेस हैं? नहीं, अभी यहां तक रखता हूं बस बात। अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो मरीम नवाज साहबा भी नहीं बन रही। ठीक है, जो मर्जी कर लें, ये तजिया है ना, मैं मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, या मरीम नवाज नहीं बनेंगी तो इमरान खान भी नहीं, इस तरह कर लें आप। ये यहां पे है मामला खड़ा हुआ है। सही, ठीक है, तजिया है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अच्छा उसमें लेकिन इशू ये है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां जो ग्रुप दूसरा ग्रुप है ना, और उसका नवाज शरीफ साहब को अंदाजा है, नवाज शरीफ साहब खुद होते हैं ना, तो जरदारी साहब खुद बैठे हो तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हो सकता, जो उधर उधर होता है फारिग हो जाता है। इमरान खान खुद बैठे हैं तो बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब खुद यहां होते तो मामला दूसरे होते, वो चूंकि नहीं है तो उसकी वजह से जो होता है ना कि उसने कहा, फिर उसने उसको कहा, उसने उसको कहा, ऐसे बात जाती है और वो बातचीत उन तक वो जो वो हो गया। मियाँ साहब को इशू ही नहीं है, 4 लाख बंदा दिसंबर में आप आए, नवंबर में आ जाए, आपके लिए तैयार खड़ा होगा, ये तो हो गया, बस कानून पास हो गया। तो जाहिर है अब एक सारा ये अदालत की जो तकसीम है इसका इमरान खान को जहां नुकसान हो रहा है मियाँ साहब को भी हो रहा है ना, और वो जज साहबान को भी बिल्कुल कि जी वही बेंच बन गया, वही आ गए, वो फिर वो नाइले खत्म, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो जजेस के लिए भी मुनासिब नहीं ना। और वो उमर रजा बंदयाल साहब की तरफ सारी जाएंगी चीजें, और एंटी स्टैब्लिशमेंट इमरान खान लगे हों तो। और वुकला आप देखें ना, पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल नहीं हो सकी, तो अभी वुकला भी सोच रहे हैं, मुख्तलिफ उनके एसोसिएशंस भी वो भी देख रहे हैं कि भाई कहां जा रहे हैं मामला सारे। तो ये मेरा ख्याल से कि अगले चंद दिनों में वाजे हो जाएगा। और आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो सुकून रहा है वो कराची में रहा है, यानी सिंध कराची में। अब आप उसमें 100 इख्तलाफ कर सकते हैं कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ सारा, लेकिन अगर कराची में देखें और सिंध में, और मेरी उनसे ना कोई बहुत ज्यादा दोस्ती है, ना मेरी उनसे अलग है, ये जो गवर्नर कामरान टसूरी साहब है जी। अच्छा अब आप देखें क्या हुआ, एक तो ये सारे एमक्यूएम के धड़े आपस में मिल गए, ग्रुप्स थे, दोस्त यार थे, लड़ाई हुई, अच्छे थे, जो भी कुछ वो सारे इकट्ठे हो गए। और फिर उसके बाद
ये कुछ कामरान टसूरी साहब कोई रोज फीता नहीं काटते। ये कामरान टसूरी साहब निकलते हैं लोगों में, सेरी अफ्तार, गवर्नर हाउस बुला लिया, लोगों से मिल लिए। फंड्स तो नहीं है ना, पैसा तो नहीं है कि आप जाके वो हवा में उड़ाएंगे, लेकिन आपने खाना खा लिया उनके साथ, लोग खुश हैं, मसाइल लोगों के सुन लिए, कैसे होगा क्या होगा, ये गैर मुतवक्को है। देखें जब कशीदगी कम करने पे आती है ना, तो आप इस तरह टेम्परेचर डाउन करते हैं, पहुंच गए इधर उधर। वो हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो मसला अटका हुआ है मेयर वाला अपनी जगह, लेकिन हाँ, लेकिन वो हंसी, उन्होंने कहा पकौड़े तलते, और उन्होंने कहा जब पकौड़े नहीं तलेंगे ऐसा चांद रात को बुलाएं। मतलब आप उसको, मतलब हंस, मतलब होता है ना कि तल्ख माहौल को कम तो किया है ना, कम से कम एक आपको लगता है कि यार चलो एक दूसरे से बात कर रहे हैं सारे, अब साथ बैठे हुए हैं सारे, उसको बुला लिया, वो भी आ गए, उसके घर पहुंच गए, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो है ना एक अलामत आ गई है कि फ्लेक्सिबल आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वहां, तो अगर वहां, और आपको पता है कितनी तलखी रही है कराची में, बहुत तलखी रही है, मुख्तलिफ जब ये ग्रुप्स बने हैं एमक्यूएम के, लेकिन अब इस वक्त वो बिल्कुल आपस में वो किस्सा खत्म हो गया ना, वो आपस में। अच्छा, अब आगे की पॉलिसियां क्या होती हैं उसको आप छोड़ दें, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या हैं उसको छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तलखियां खत्म करने पे आते हैं ना आप, तो फिर आप कर लेते हैं खत्म, फिर आप कहते हैं कि यार यहां से आगे निकलो, आगे की तरफ मूव करो, मुल्क को सबको, मतलब इख्तलाफात भी हैं लेकिन यहां से तो निकलो यार, कम से कम लोगों के दरमियान। ये चीज पंजाब में नहीं है इस वक्त, और ये चीज केपी में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा कि कोई भी शख्स अवाम में निकले, और अवाम में निकल के कोई भी शख्स वहां पे जाके लाहौर के अंदर फूड स्ट्रीट पे बैठ के खाना खाए पब्लिक के दरमियान। कुछ सिक्योरिटी रिस्क है, या किसी को ये पब्लिक ना घेर ले हमें, कुछ महंगाई क्यों हुई, कुछ ये फला, मतलब वैसे उनको भी सिक्योरिटी, हुकूमती शख्सियात को भी सिक्योरिटी रिस्क है ना, लेकिन ये सिक्योरिटी रिस्क पर वहां कामरान टसूरी को भी है ना, लेकिन वो निकले हुए लोगों में। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि ये सूरत हाल केपी में नहीं है। केपी में खैर और इश्यूज हैं, वहां पे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह ये वो, लेकिन ऐसा माहौल चाहिए आपको जैसा कराची में बना हुआ है इस वक्त, और ये अल्लाह करे रहे कि तमाम लोग सिक्योरिटी छोड़ के अवाम में आके बैठे, सियासी अपने जो वो इश्यूज हैं वो अपनी जगह रखें, लेकिन ऐसे ही हो कि ये हमारी जो काबरीन इस वक्त भी हैं पीडीएम में, या ये कोई ऐसा तरीका निकले कि कम से कम दर्जा हरारत तो नीचे। और मैंने मिसाल आपको दे दी, तो ये यहां फंसे होंगे सारे। सबसे बड़ा इशू, इलेक्शन से भी बड़ा इशू अगर आप पूछे ना, मतलब इलेक्शन तो 14 मई को चीफ जस्टिस साहब ने खुद कह दिया कि ईद उल अजहा के बारे में के बाद भी हो सकता है, और एक तो उनकी तरफ से वो बात हुई, तो उससे बड़ा इशू जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी है। और ये अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया से वापस अगर जाते हैं लंदन, और उसमें उनकी कैलकुलेशन से ज्यादा उनकी जो यहां टीम बैठी है उसकी ख्वाहिश भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए। बड़ी जिम्मेदारी है कई वज़रा को, कोई किसी किस्म का कि नवाज शरीफ रोज हमारी परफॉर्मेंस चेक करें बुला के, रोज पब्लिक पहुंच जाए रोज उनके पास। वो मरीम नवाज साहबा का भी जब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा होता है ना किसी जगह, कोई जलसा या कोई ऐसी चीज, तो वो वहां से भी पार्टी के अंदर से आवाजें आती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं है ना, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी जो है ना वो दूसरा एक असर है उसका। तो बहरहाल, और तो फजलुर रहमान साहब उनके साथ हैं, नवाज शरीफ साहब के तमाम सख्त जो मौक़िफ़ है, और बाकी लोग जो हैं वो कहते हैं कि अच्छा जी मतलब बस खिंचे किसी तरह से, वो आगे एक साल आगे खींचने वाली इमरजेंसी और हुकूमत आगे खींचने वाला किस्सा भी सारा गया। तो इसने कहीं ना कहीं तो इसने जाना है, लगना है जाके। अब ये अगर ये ईद के दिन में ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा, उसका फ़ायदा देखिए, मैंने वही बात की ना कि उसका कोई फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा, उसका फायदा इमरान खान साहब को ही होगा। तो इसका कोई सियासी हल कैसे निकालना है, बातचीत नहीं होती। अब वो कहते हैं सारी पार्लियामेंट को नाहल कर दो, सबको निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और अगर नाहलियत करनी है तो भी हल नहीं, कि फिर क्या होगा, मतलब सारी नाहल हो गए तो इलेक्शन किससे लड़ेंगे इमरान खान। लेकिन इमरान खान भी तो एक जारहाना सियासत की तरफ इस वक्त हुकूमत चल पड़ी है, ये बड़ी इसके कोई फायदे तो नहीं मिल रहे डॉक्टर साहब। नहीं होगा, कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये कोई वो है, कोई कहानी है कि शेर और बकरी एक, अच्छा ये भी हम कहें ना कि शेर और बकरी एक गार्ड पे, उसमें फड्डा हो जाएगा कि शेर किसको का है बकरी किसको का है। मतलब मसला ये है कि ये यहाँ पर कोई बैठ के बात करने को तैयार नहीं, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और जो जरा सा पीछे हटता है वो चारों तरफ से उनके आसपास मीडिया भी तो बैठा है, मीडिया काम किया, यू टर्न देखो, पीछे हट गए, देखो ये कर वो,
बयानिया बन जाता है। अदालत भी देखती रहती है, मीडिया को सब देखते कहते हैं क्या है। तो ब्रेक एक ले लेते शो हैं सारे डॉक्टर ये करते हैं कि कोई नहीं देखता। अच्छा कौन क्या तो कैसे, खबरें ही नहीं देखते। नहीं क्या, अच्छा ये हुआ है, कब हुआ है, अच्छा हम तो टीवी, हम तो मोबाइल में, अच्छा सारे नजरें सबकी लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ब्रेक कभी ले ना लेते हैं। इजलास में करो फोन छोड़ के आओ, कहते नहीं फोन साल से कहना देखते रहोगे हमारे बारे में खबर ना चल जाए कोई। ठीक है। तो ये जो है ना सिस्टम चल नहीं पा रहा, बस आप वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ फंस गए हैं सारे, क्या बेचारे क्या करें जी। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से आज कहा गया है कि मुज़ाकरात दहशतगर्दों या फितना फैलाने वालों से नहीं होते, सियासी जमातों से होते हैं। इसका मतलब है कि मुज़ाकरात की बात नहीं होती। मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान की सियासत पे। ये जो बिल बना है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिल एक्ट बन गया। ये जो सूडान में लड़ाई हो रही है ना, इसमें सीज फायर नहीं होने जा रहा, सीज फायर नहीं हो रहा। ये लड़ाई प्रॉक्सी लड़ाई है रशिया, चाइना और अमेरिका की। ठीक है, इसको इस तरह समझ लें कि सूडान में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक सादा से अल्फाज में ये तजिया थोड़ा सा आप समझ लें कि इसमें कोई हल्का सा झोल भी हो सकता है, लेकिन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यानी जो फोर्सेस जनरल हेमेती या जनरल जो हमदान की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके साथ रशिया है, वैगनर ग्रुप। और रशिया जो है, अमेरिकन को इस बात का यकीन है कि वैगनर ग्रुप खलीफा हफ्तार के साथ लिबिया में, जो लिबिया पड़ोस में, वहां से सपोर्ट मिल रही है और खलीफा हफ्तार को यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों को सपोर्ट करते रहे हैं, यानी जो फौज के सरबराह हैं उनको भी करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है अमेरिकन का ख्याल है कि यूएई और रशिया और चाइना ये खामोशी से मिलकर पैरामिलिट्री ट्रूप्स को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया तो कर रहा है, यूएई का नहीं पता, रशिया के बारे में तो कंफर्म है होने के। वैगनर ग्रुप, और वैगनर ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट करते करते वो काबिज हो जाएगा यहां पे, और हो सकता है मार भी दे जनरल बुरहान को, अल्लाह ना करे, लेकिन इतनी तलखी है। मिस्र सपोर्ट कर रहा था जनरल बुरहान को, इजिप्ट, और सपोर्ट इसलिए कर रहा था कि इथोपिया दरमियान में है और यहां पर बहुत बड़ा, जो मैंने कल भी कहा था ना, डैम बन रहा है चाइना का। और ये आप ये ज़हन में रखें कि पोर्ट ऑफ सूडान रशिया के पास है। पोर्ट ऑफ सूडान की जो बंदरगाह है, बंदरगाहों का खेल है सारा, और ये बंदरगाहों का जो खेल है, ये पोर्ट ऑफ सूडान जो है, ये जैसे जिबूती है ना। अच्छा, अमेरिकन ने अपने मजीद टूल्स भेजे हैं कि जिबूती से ये किसी वक्त सूडान में जो मिस्र के अमेरिका के सफीर थे, उनके काफिले पे हमला भी हुआ। तो उन्होंने वहां से फौरी तौर पे उनका यह है कि शायद हमें अमेरिकन को कुछ 2000 के करीब अमेरिकन हैं, उनको निकालना पड़ जाए। ठीक है, तो अमेरिकन को कहां से? जिबूती से। जिबूती में जो है वो स्पेशल ट्रूप्स मौजूद हैं जो निकालें। तो सूडान से अमेरिका का इस तरह निकलना, जबकि रशिया के डिप्लोमेट्स भी हैं, चाइना के भी हैं, सारे, कोई अच्छी अलामत नहीं है। लेकिन आप समझें कि ये एक तरह से अफ्रीका में इस वक्त एक लड़ाई हो रही है। ठीक है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है कहीं, लेकिन पैरामिलिट्री वो है ना कि वो पीछे वो प्रॉक्सी, वो वैगनर ग्रुप, दूसरा गोल्ड के ज़खायर हैं। और अमेरिकन का ये भी ख्याल है कि ये जो गोल्ड के ज़खायर हैं ये गए हैं, एक अगर आप नक्शे में देखें ना तो एक है लताकिया की बंदरगाह है। लताकिया की बंदरगाह जो है ये आप समझें कि इस तरफ अफ्रीका है, इस तरफ जो है वो मेडिटेरियन, और फिर उसके बाद बहर अहमर है। तो ये यहाँ से ये सूडान से लिबिया से आगे जो है वो उनकी जो बंदरगाह है अल खादिम एयरबेस, सॉरी जो एयरबेस है अल खादिम एयरबेस, और अल खादिम एयरबेस से जहाज फ्लाई करते हैं और वो जाके लैंड होते हैं लताकिया की एयरबेस पे शाम में। शाम की जो लताकिया की एयरबेस है, ये अमेरिकन का कहना है, वो कह रहे हैं कि जी लताकिया की एयरबेस रशियंस की मेन एयरबेस है सीरिया में। वहां से सीरिया से मदद आती है लिबिया से जाती है सूडान, और सूडान के अंदर उन्होंने यानी इथोपिया को सेव किया है। इथोपिया में जो इन्वेस्टमेंट थी उनको भी सेव किया है, डैम को भी सेव किया है, इजिप्ट को बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इजिप्ट इस वक्त एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस में है,
फिर इस जंग का जो फॉल, फिर ये हुआ कि उनके कुछ फौजी मुज़ाकरात या मशकों में हिस्सा लेने आए हुए थे, उनको पकड़ लिया जनरल हमीती की फौजों ने। और आज मैं देख रहा था कि अरब न्यूज़ ने ये आज ये खबर दी हुई है कि उनको जो है वो रिहा कर दिया है। ठीक है, ये अरब न्यूज़ 10वीं स्लाइड है कि इजिप्शियन आर्मी सेज के सोल्जर्स स्टक इन सूडान बैक होम और एट एम्बेसी। इनको पकड़ लिया था वहाँ पे जनरल हमीती के लोगों ने कि तुम जनरल बुरहान को सपोर्ट कर रहे हो। तो इजिप्ट जो है वो टूवर्ड्स थोड़ा सा इस वक्त टूवर्ड्स यानी मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन इस तरह से आप समझें कि जो रशिया है ना उसकी सपोर्ट जनरल हमीती को है। ये एक प्रॉक्सी हो रही है इस तरह से। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो ये अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको जो है वो अच्छा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसके ऊपर लिखा है कि रशियाज वैगनर ऑफर्ड आर्म्स टू सुडानी जनरल बैटलिंग। पहले इसकी डिटेल में देखना हो इसके ऊपर इसको देख लें, इसके ऊपर आ रहा है पूरा। ठीक है, और फिर ये पोर्ट ऑफ सुडान के ऊपर ये जो रूसी बड़ा थिंक टैंक है बरतानिया का, उसमें जो 5वीं रिपोर्ट जो छपी हुई रशिया प्लान टू एक्सपेंड नेवल पावर डेड सी, और इसमें फिर वो फिर तास ने ये लास्ट ईयर जब भी साइन हुए थे एग्रीमेंट्स, तो 6ठी स्लाइड जो कि रशिया सेट टू स्टैब्लिश नेवल लॉजिस्टिक बेस इन सूडान। तो ये पोर्ट ऑफ सूडान का झगड़ा है, और पोर्ट ऑफ सूडान अगर आ जाती है ना तो उसके बाद आप समझें कि ये जो रशिया का फुटप्रिंट है ना, रशिया और चाइना का फुटप्रिंट ये बड़ा हम देखें तो ये लिबिया में ये सारी आप देखेंगे बेसिस, ये जो फॉरेन मिलिट्री बेसिस हैं ये कितनी ज़्यादा हैं। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको एक बात कहूँ कि इसके ऊपर मेरी कुछ देर पहले बात हुई। शाखावर साहब हमारे साथ शायद इन्फॉर्म कीजिएगा। अच्छा, शाखावर साहब आ गए तो उनसे हम क्लोज ले लें, क्योंकि शाखावर साहब से मेरी जो बात हुई उनको हमने किया था कांटेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब रब्ता नहीं हो रहा था। अच्छा, शाखावर साहब से मेरी बात हुई तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर जो हुकूमत ने इसको नोटिफिकेशन जारी कर दी है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया हुआ है बकौल शाखावर साहब के इस कानून पे। तो ये जो शाखावर साहब का ये कहना है कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। मैंने भी पूछा उनसे, मैंने कहा क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है? उन्होंने कहा अमल दरामद नहीं हो सकता, इस पे स्टे है। हुकूमत ने जो पास कर दी है वो हुकूमत करती रहे नोटिफिकेशन, अमल दरामद इस पर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। सही, यानी जो बेंच बनेंगे वो उसी पे बनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच ऑर्डर दे चुका है। तो ये शाखावर साहब की राय थी। तो अब देखें कि ये मामला किस तरफ जाता है। और अगर देखें ना, अब ये एक और मामला खड़ा हो गया कि एक नोटिफिकेशन उन्होंने रोका, इन्होंने जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि ये तो इसके ऊपर आप आगे ना बढ़ें। अब इन्होंने जारी कर दिया, अब ये क्या तौहीन तो किस पे है, मतलब असेंबली पे है, कैसे? मैंने कहा ऐसे अदारे टकराए हुए हैं आपस में। तो ये देखते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद अब होता है, अगला बेंच बनता है तो वो क्या नए जज जो 3 जज होंगे सीनियर वो बनाएंगे, एक जज बनाएगा, कैसे होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों वक्त लूंगा, सब ख्याल रखिएगा।